राम राम जी सभी भाइयों बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ हैं श्री श्रीकांत जी, कुमार श्रीकांत। और इनका एक यूट्यूब चैनल है सत्य परख भारत। पहले एक बड़ा चैनल होता था, वो तो डीप स्टेट वालों की भेंट चढ़ गया। क्या हुआ क्या था, कैसे इन्होंने आपका चैनल उड़ा दिया? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा सच बोलने लगा था। दिक्कत यह है कि सच इतना जो सुपाच्य नहीं था डीप स्टेट अच्छा। वालों के लिए। तो सुपाच्य सत्य इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं चीजों को बड़ी फाइनली तरीके से लेने लगा और मेरे वीडियो को चॉप कर करके ट्विटर पे और अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया कि ये व्यक्ति बड़ा बेहतर और बढ़िया बोलता है। तो मैं जब एक अच्छा ब्रांड बन रहा था, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही थी उन दिनों, तो मुझे लगता है कि डीप स्टेट को पता चला कि साहब आगे जाकर ये बड़ी चुनौती और बड़ी दिक्कत बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, वही हुआ जो ऐसे लोगों के साथ होता है जो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस चैनल को ही बर्बाद कर दिया गया, उस चैनल को खत्म कर दिया आपको गया, मालूम उसके है, खिलाफ। जी। मेरा 88,000 सब्सक्राइबर थे जब उन्होंने मेरा चैनल डिमोनेटाइज किया। ठीक है। 88,000 फिर सब्सक्राइबर। तो ये फिर नया तो बनाया है ठीक है। मैंने। तो हाँ कहने का मतलब दर्शकों से कि कुमार भाई को हाँ। जो है आप लोग फॉलो कीजिए सत्य परख भारत पे। हम्म, तो कुमार भैया, आप क्या पूछ रहे थे, क्या जी। हुआ पंजाब में? जरा पंजाब वाली चर्चा कर ली जाए। पहले पंजाब से पहले दिल्ली में आ रहे हैं हम। ये दिल्ली में घुंगरू सेठ को क्या हो गया है? घुंगरू सेठ क्यों सुप्रीम कोर्ट गए थे साहब बेल को और 5 दिन एक्सटेंड करवाने के लिए? बाबा जी क्या खबर है अंदर की? 5 दिन नहीं, 7 दिन। अंदर की खबर यह है हाँ कि दिल्ली का हाँ चुनाव बहुत बुरा हुआ है। अंदर की हाँ खबर यह है कि हाँ दिल्ली में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। और हाँ तो 1 तारीख को इनकी अंतरिम पेरोल हाँ। की अवधि खत्म हो रही है, 2 को इसको सरेंडर करना है। 2 जून की और रोटी खानी है इसे वहां पर। हाँ, 2 जून की रोटी ये जो है जेल में खाएगा। अब हाँ चक्कर यह है कि अभी तक दिल्ली की सरकार का कुछ निस्तारण हुआ नहीं है। राबड़ी देवी हाँ। को कैसे बैठाया जाए, राबड़ी देवी का हम्म क्या होगा, राबड़ी देवी नहीं होंगी तो कौन होगा, ये सब अभी तय नहीं हो पाया। ये आया था हम्म। यही सब करने के लिए, पर दुर्भाग्य हाँ से इसका हुआ कि वो स्वाति मालीवाल वाला कांड हो गया। तो उसमें इसको बहुत हाँ ज्यादा पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी मिल गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। पार्टी से इसकी पकड़ जो है ना, वो ढीली होती जा रही हम्म। है। तो हाँ ये कोशिश कर रहा है कि पार्टी पे अपनी पकड़ वापस बनाए। तो उसी हाँ। उसमें लगा, तो उसको हम्म। 4 तारीख के बाद, देखिए 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, तो चार हाँ तारीख के बाद जब नई सरकार का जब गठन हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 मई तक, जून तक, हाँ फिर जो है हाँ। सरकार आएगी एक्शन में। हम्म। तो ये चाहता है कि इस 1 तारीख के बाद कुछ अगर मौका मिल जाए, तो उसके हाँ बाद ये पार्टी में अपनी बीवी को काबिज कराने के लिए गोटियां सेट करना चाहता है। तो इसके हाँ लिए इसको 1 हफ्ते का समय चाहिए। पर सच ये है कि 1 हफ्ते से मानेगा नहीं। ये एक एक हफ्ते की कई, ये अभी बहुत नौटंकी करेगा। ये बेहोश होकर गिर जाएगा, इसका बीपी जो है बहुत हाई चला जाएगा। मतलब ये जितनी भी लेकिन नौटंकी कर सकता है। एक बात तो सुनिए, क्या आपने कभी भी इतिहास में देखा है कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बीमारी होने वाली है और मुझे बीमारी होने वाली है इसीलिए मैं अपने बेल को एक्सटेंड करवाना चाहता हूं ताकि मैं जांच करा सकूं? क्या इतिहास में सुना है आपने? और एक और बात देखिए, जिस दिन दिल्ली में वोट पड़ा ना, तो इसके शीश महल में 2 लोग गए थे, एक सौरभ भारद्वाज और एक आतिशी। ठीक। तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से सीधे तौर पर इसने पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ वोट क्यों कम पड़ा? तुम्हारे यहाँ बैग लेकर बैठने वाले, बस्ता लेकर बैठने वाले कार्यकर्ता कहाँ गायब थे? तुम तो ये यार ये सीट सीधे सीधे आपकी हरा रहे हो। हाँ। आपकी साउंड सिस्टम में ना, वो कोई आपके शायद आपका जो जी। ये है हेडफोन जो है ना, माइक। वो आपसे लड़ हम्म। रहा है कहीं से, तो वो उसकी खर 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 की बहुत आवाज आ रही है। इसको जरा अब आ रही देखिए, है अब आवाज नहीं अब? आ रहे। ठीक है। तो वो खर खर ये आ जब रहे, हाँ। सौरभ,
हाँ, जब ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी गए तो सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी से इसने पूछा कि भाई तुम अपनी अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, अपनी अपनी विधानसभा पे वहां पर बैठने के लिए 4 लोग नहीं थे बस्ता लेकर बैठने के लिए। तो आतिशी ने उल्टा इसको कह दिया कि आप तो नई दिल्ली वाली विधानसभा नहीं बचा पाए, आप वहां पर किस बात के विधायक थे कि विधायक यानी कि दिल्ली का सीएम जहां से है, जहां से चुनकर आता है, वहां पर आम आदमी पार्टी का बैग और बस्ता लेकर बैठने वाले कोई लोग नहीं थे। और पिछले 70 साल में कांग्रेस का इससे बुरा समय क्या हो सकता है कि जहां पर कांग्रेसियों के गांधी परिवार के लोगों का वोट था, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और जहां केजरीवाल का वोट था, केजरीवाल ने जो है वो कांग्रेस को वोट दिया। तो आप सोचिए, इससे बड़ा मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ कि गांधी परिवार ने किसी और व्यक्ति को अपना वोट कास्ट किया हो, या इस केजरीवाल ने किसी और को वोट कास्ट किया हो। तो पार्टी में तो घमासान मची हुई है और बुरी तरीके से मची हुई है। लेकिन हाँ, पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि पार्टी राबड़ी देवी 2.0 होने के लिए राजी नहीं है। उनका मानना है कि जब इनकी राजनीति समझ नहीं है, इन्होंने कभी कोई राजनीतिक पद नहीं लिया, पार्टी में कुछ खास काम नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर चुके हैं केजरीवाल के घर के अंदर, यानी कि शीश महल के अंदर। तो बाबा जी जो आप बता रहे थे, ये कितना मुश्किल होगा कि आप समझिए कि उसको बना पाना, सुनीता के हाथ में कमान दे पाना, क्योंकि सुनीता को बहुत सारे लोग डाइजेस्ट करने को लेकर राजी नहीं है। और इसके पीछे जो नॉन डाइजेस्टेबल आइटम है, यानी कि संजय सिंह अंदर अंदर आग लगा रहा है, क्योंकि संजय सिंह के पाले की है आतिशी। तो पार्टी के बीच कितनी राजनीति चल रही है। सर मैं एक बात बताऊं, वो कुछ लड़कियां होती हैं ना जो शादी के बाद भी अपने ससुराल में जो 8-8 घंटे अपनी माँ से बतियाती हैं, ट्यूशन लेती हैं। हाँ होती है ना। हाँ, कुछ दिन भर अपनी हाँ, माँ से जो है अपनी सास की बुराई करती हैं, और मतलब अपने पति की बुराई करती है, अपने ससुराल की बुराई करती है, और माँ जो है उसको सारा दिन पढ़ाती रहती है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू अपनी सास को ऐसे न्यूट्रलाइज कर, उसकी चाबी के गुच्छे पर ऐसे कब्जा कर। सर सेम स्टोरी इज हैपनिंग इन आम आदमी पार्टी। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो एंटी केजरीवाल गुट है, ये दिल्ली भाजपा आई मीन भाजपा हाईकमांड के कुछ लोगों से डायरेक्ट हॉटलाइन से कांटेक्ट में रहता है, और उन्होंने कुछ अपने आदमी छोड़ रखे हैं जो लगातार इनको ट्यूशन देते रहते हैं कि अब तुम केजरी को ऐसे पटको, अब तुम केजरी की जो चड्डी जो है इसे नीचे खींच दो, है केजरी का जो है ऐसे इसको नंगा कर दो, केजरी को ऐसा कर दो, केजरी का ऐसा कर दो, केजरी का जूता चप्पल यहाँ छुपा दो। मतलब कुल मिला के सर आम आदमी पार्टी में कुछ भी अगर होगा दिल्ली में, तो वो आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं है। राबड़ी देवी को बैठाना है कि नहीं बैठाना, ये डिसीजन दिल्ली में बैठे हुए कुछ अन्य बड़े नेता लेंगे कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ये आम आदमी पार्टी डिसाइड नहीं करेगी सर। बड़ी ये कड़वी सच्चाई है। लोग आमतौर पे इतना पॉलिटिकली इनकरेक्ट बोलते नहीं है, पर मैं कुख्यात हूं, मैं बोल दूंगा कि यह देयर आर सम पीपल दोज हु विल नॉट अलाउ राबड़ी देवी। आप जिस बात को कह रहे हैं, ये आपको पता है जब शीश महल बन रहा था तो बीजेपी के कार्यकर्ता छेनी हथौड़ी लेकर गए थे मजदूर बन के अंदर की फोटो खींचने के लिए। तो बीजेपी वाले बड़े हरामी हैं, यानी कि छेनी हथौड़ी लेकर गए थे, वो सब फोटो खींच के लाए अंदर से। और कल एक डॉक्टर मुनीश रायजादा है, डॉक्टर मुनीश रायजादा, ठीक है, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, और आम आदमी पार्टी का इंटरनेशनल, हाँ, जो इंटरनेशनल विंग थे वो डॉक्टर मुनीश रायजादा देखते थे। तो कल मुझे पता चला कि 7-8 करोड़ इसने एक ऐसे ठेकेदार को दिया अपना बाथरूम बनवाने के लिए जो व्यक्ति मुस्लिम है। तो मुस्लिम के द्वारा बनाए गए बाथरूम में अरविंद केजरीवाल आराम फरमा रहे हैं। आईटीआर से है, मतलब वो किसी ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन दिया था, उसके मातहत जो चीजें निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी। केजरीवाल कितना धूर्त है। और एक और चीज जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जहां जो वकील साहब हैं जो हार गए बार काउंसिल के इलेक्शन में, आपको पता है
नहीं, बार काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इलेक्शन में दो पार्टियां बहुत बड़े पैमाने पर लड़ रही थी, एक कपिल सिब्बल और हाँ। एक अपने वाले मनु सिंघवी के समर्थित उम्मीदवार। तो ये नाक की लड़ाई हो गई थी, मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी के समर्थित उम्मीदवार के बीच। लेकिन इसमें जीता कौन? कपिल सिब्बल। हारा कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। एक वो हार, और अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को लेकर काफी परेशान है कि उनको लग रहा था कि अब स्वाति मालीवाल नहीं देगी तो ये जो चड्ढा साहब है, चड्ढा साहब दे देंगे। लेकिन चड्ढा साहब को तो केजरीवाल ने दो अलग अलग इंटरव्यू में क्लियर कट बोल दिया कि साहब चड्ढा साहब से कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। हाँ, अभी आपने कहा स्वाति मालीवाल नहीं देगी, तो हाँ, कौन मांग रहा है स्वाति मालीवाल से? क्या मांग रहा है? एक तो आप लोग ना, ये दिल्ली के पत्रकार बहुत द्व्यर्थी जो है, आप लोग संवाद बोलते हैं। व्हाट इज दिस? तो चड्ढा देगा आपको लगता है? हाँ, चड्ढा सर, चड्ढा हाँ, दे सकता है। चड्ढा इज मतलब क्या? आप लोग चड्ढा को क्या समझते हैं? चड्ढा दे देगा नहीं इस्तीफा? चड्ढा अच्छा ठीक है, वो वाला आपने थोड़ा टाइम लेकर बोला ना, लास्ट वाला इस्तीफा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो संजय सिंह की ले लेंगे, मतलब संजय सिंह नहीं दे सकता है? तो संजय सिंह बड़ी संजय मछली सिंह, है। अच्छा। संजय सिंह की हम्म, जो वो है औकात, वो केजरीवाल से सर बराबर की औकात है, ऐसी बात नहीं है सर। हम्म, जब दिल्ली भाजपा के बैठे हुए लोगों की जब पीछे से सहयोग मिलने लगता है ना, तो वजन बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, संजय ये हो सिंह, सकता है। हाँ, हाँ, संजय सिंह को जेल से निकाला गया है तो वो बहुत लंबी गोटी खेली गई है। और मैं आपको तो सही एक बार बताऊं, बताइए। हाँ, एक और बार बताइए, जो संजय सिंह बार बार कांग्रेसी बनने की कोशिश में है, यानी कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए 2-3 मीटिंग कर चुके हैं, अखिलेश यादव से 2 बार मिल चुके हैं कि वो राहुल गांधी से उनकी एक मीटिंग करवा दें, कैसे करके वो कांग्रेस में जाकर बैठ जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय सिंह बनना चाह रहे हैं? सर बात संजय सिंह बिल्कुल कांग्रेस में नहीं जाएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे और आम आदमी पार्टी दो फाड़ होगी और एक बड़े फैक्शन का के मालिक संजय सिंह होंगे। उनको उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सहयोग से पंजाब में आम आदमी पार्टी दो फाड़ होगी और भगवंत मान एक अलग पार्टी बना के आम आदमी पार्टी भगवंत या इस टाइप की कुछ पंजाब इकाई, और वो संजय सिंह के साथ मिल जाएंगे और केजरीवाल को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। और जैसे शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाला कांड हुआ है, ठीक वही काम दिल्ली में चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में हो सकता है और इसकी आंच पंजाब हाँ, तक जाएगी। ये आज मुझसे आप लिखा लीजिए। अच्छा, तो मतलब जेल से बाहर इसीलिए आया गया है, इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे? संजय सिंह को तो यही इसीलिए टर्म लाया एंड गया। कंडीशन, संजय सिंह को इसीलिए अच्छा, लाया गया। अच्छा, और 4 हाँ, तारीख के बाद, अच्छा, पंजाब में एक चर्चा चल रही है कि 4 हाँ, तारीख बताइए। को यदि यदि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में, तो भगवंत मान को हटा दिया जाएगा। तो भगवंत कल जैसे आतिशी मारलेना ने शीश महल में पूछ लिया कि चलो हमारा बस्ता तो नहीं लगा, तुम्हारे कौन से मार बस्ते पे जो है इत्र गुलाब जल छिड़का हुआ था, तुम्हारा भी तो बस्ता नहीं लगा नहीं दिल्ली में, तुम भी तो हो हाँ, मुख्यमंत्री विधायक। हाँ, तो सर तो बात यह है इसको कि लेकर गाली गलौज हो गई ना, मारपिटाई वाली नौबत आ गई थी, झोरा छटौल। हाँ, हाँ, तो सर एक बात बताऊं आपको, पंजाब में चुनाव समीक्षा अगर कोई करने आएगा तो उससे, अच्छा, पंजाब में तो फिर भी आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा, ये जान लीजिए। पंजाब हाँ, में आम आदमी पार्टी ठीक ठाक सीट जीत लेगी और अभी तक की जो पोजीशन आ रही है उसमें कम से कम 4-5 सीट, अच्छा, ज्यादा भी जीत सकती है, 6-7 भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे, अकाली दल चौथे नंबर पे है।
तो बात यह है, जब कोई दिल्ली वाला कोई पंजाब की समीक्षा करने बैठेगा तो पंजाब वाला पूछेगा ना कि दिल्ली में तुमने कौन सा कद्दुम तीर मार लिया था, कांग्रेस के साथ मिलके लड़े थे, कई सीट जीते हो? हम तो फिर भी 5-7 सीट जीत के बैठे हैं, तुम दिल्ली में कौन सा कद्दुम तीर मारे हो? तो ये तो पूछा जाएगा ना। तो बोलेगा तुम हाँ, हमारा क्या जाहिर सी हिसाब बात है, लेने पूछा आए हो? जाएगा। तुम हमसे क्या हिसाब पूछा ले रहे हो? जाएगा। तुम पहले अपना हिसाब दो, दिल्ली में तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है। हम्म 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 हम्म। तो सर, पंजाब इकाई ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी है बहुत पहले। रीस्टेट हो रहा है इसका मतलब पंजाब। हाँ, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण है ना, क्या क्या धन बल कौशल और क्या इतना राजनीतिक चातुर्य है मान साहब के पास? आपको लग रहा है मान साहब क्या पिछले इतने दिनों में बेहतर चातुर्य कर चुके हैं? और क्या आपको लगता है बीजेपी की इकाई के साथ मान साहब की अच्छी डीलिंग चल रही है? सर क्योंकि अमित शाह और कहा जाता है कि भगवंत मान के बीच अच्छे संबंध हैं। सर, संबंध पे बाद में चर्चा करेंगे। राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक कौशल चाहिए होता है सरकार इलेक्शन जीतने के लिए। सरकार तो मनमोहन सिंह जैसे, टिप्पू यादव, नकटेड़ यादव जैसे बकलोल भी चला लेते हैं। बाप ने अपने राजनीतिक कौशल से चुनाव जीता और बेटे को नकटेड़ हाँ, यादव को दे दिया कि चलाओ बेटा, तुम अब 5 साल सत्यानाश करो। 5 साल सत्यानाश किए, उसके बाद पार्टी का बंटाधार करके, प्रदेश का बंटाधार करके घर पे बैठ गए। तो 5 साल सरकार चलाने के लिए और प्रदेश का सत्यानाश करने के लिए राजनीतिक कौशल नहीं चाहिए होता है, वो तो चुनाव जीतने के लिए चाहिए होता है। तो चुनाव नहीं जीतेंगे पर 5 साल सरकार तो चलाएंगे। अभी 3 साल बाकी है भगवंत मान का, उसके लिए कोई राजनीतिक कौशल नहीं चाहिए। आज की तारीख में जो पंजाब की सरकार है वो इंडिया का वर्स्ट गवर्नड स्टेट है। इतना बड़ा भयानक जंगल राज, मतलब बिहार वाले तो शर्मा जाएंगे जंगल राज के मामले में। बिहार के जंगल राज को 100 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना बड़ा जंगल राज पंजाब में चल रहा है। क्या क्या फर्क पड़ गया भगवंत मान की सेहत पे? पंजाब जो कि इंडिया का नंबर 1 स्टेट था, आज बिहार और झारखंड इत्यादि स्टेट से भी बहुत पीछे जा चुका है हर चीज में। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें पंजाब जो है 15वें, 16वें, 18वें, 20वें नंबर पर न चल रहा हो। क्या फर्क पड़ता है? 3 साल और चलेगा। पर तो है अरविंद केजरीवाल को नहीं घुसने देगा। उसकी पीठ पर दिल्ली वालों का हाथ है। दिल्ली वालों ने कह दिया कि तू घबराओ मत बेटा, तू चला, हम लोग है ना तेरे पीछे बैठे, देखे तेरा कोई कौन सा बाल उखाड़ लेता। नक्का मुक्का केजरीवाल में औकात नहीं है। और सुनिए, भगवंत मान चाह जाएगा तो केजरीवाल को पंजाब में घुसने नहीं देगा, केजरीवाल को और केजरीवाल के किसी गुर्गे को। आज भगवंत मान लेकिन मशीनरी पे बहुत ज्यादा तक चड्ढा साहब का वहां पर एक तरीके से अभी भी चल रहा है। नहीं, किसी को गिरफ्तार करवाना हो, कुछ करवाना हो, चड्ढा साहब तुरंत पुलिस भेज देते हैं। चड्ढा साहब के खिलाफ वीडियो बनाओ, पंजाब पुलिस आ जाती है तुरंत। अभी भी हाल फिलहाल में उससे पुरानी बातें हो गई, 2-3 महीने पुरानी बातें हैं। इधर 3 महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया ना, जब से केजरीवाल जेल गया है और जब से स्वाति मालीवाल वाला कांड हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी की सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई देने लग गई हैं। स्वाति मालीवाल वाला जो विद्रोह हुआ और चड्डा वाला जो चड्डा 2 महीना जग बैठा रहा, और आपका समझते हैं कि चड्डा ऐसे ही वापस आ गया है? सौदेबाजी के तहत वापस आया है। बड़ी सौदेबाजी है उसमें। और ये जो धसकड़ियां दे रहे हैं ना, धमकियां कि 4 तारीख के बाद जो है भगवंत मान को हटा देंगे, इतना आसान नहीं है, हाथी खेल नहीं है। भगवंत मान कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसको गब्बर सिंह जब चाहेगा तब उठा के पकड़ लेगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। खेला मतलब ओरिजिनल पॉलिटिक्स तो 4 के बाद शुरू होगी, चुनाव के रिजल्ट के बाद।
हाँ, हाँ। पंजाब में जितनी राजनीति चुनाव के मध्य नहीं हुई, कांग्रेस बीजेपी 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 हो, ये तमाम आम आदमी पार्टी, ये तमाम बीच जो राजनीति नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि वो पंजाब 4 तारीख के बाद शुरू होगी। तो क्या मतलब मैं ये मान के बैठूं कि आपको लगता है कि दो फाड़, आपने कह दिया दो फाड़ होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस बेचारे की सुध कौन लेगा जिसका नाम मनीष सिसोदिया है, जिसको भारत रत्न दिलाने की बात की जा रही थी और भगत सिंह का अवतार है वो, और नोबेल प्राइज का प्रचंड मतलब वो दावेदारी रखता है। तो उस बेचारे का क्या होगा, वो कब जेल से बाहर आएगा महाराज? सर अभी तो फिलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संजय सिंह जो है वो हाँ। वो विरोधियों से मिल गए हैं, और इस वक्त आम आदमी पार्टी में संजय सिंह गुट हावी है। देखिए, अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना था तो ये काम हाँ। जेल जाने से पहले अगर संभव होता या पार्टी में हाँ। एकमत होता हम्म। तो ये काम जेल जाने से पहले केजरीवाल ने कर दिया होता। जैसे हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बना दिया और फिर जेल हाँ। गए इस्तीफा देके, हाँ। केजरीवाल भी ऐसे ही हाँ। करते। पर केजरीवाल की मजबूरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि पार्टी में एकमत बना नहीं पाए। और पार्टी में एकमत क्यों नहीं बना पाए? दो गुजरातियों ने बनने नहीं दिया। they did not allow this to happen. दोनों की सफेद, एक की थोड़ी थोड़ी काली और एक की पूरी सफेद दाढ़ी है, वही सर गुजराती ना? मुझे मुझे एक बात बताऊं। हाँ। बिहार में भी राबड़ी देवी को इसलिए बैठा के जेल जा पाए लालू, क्योंकि उनके हाँ। उनके मनमाफिक सरकार केंद्र में थी। हम्म। उस वक्त भी अगर जो है कोई एग्रेसिव सरकार केंद्र में होती तो राबड़ी नहीं बनती, कोई और बनता। पर केंद्र सरकार का सहयोग था लालू को, कि लालू अपनी मनमानी करके अपनी अनपढ़ बीवी को बिहार के सिर पे थोप के जेल चले गए, और जेल से सरकार चलाते रहे। रबर स्टैंप बीवी सीएम थी ही। सर अब केंद्र में ऐसा नहीं है। सर केंद्र में एक सरकार है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अगर कल को 10-20 साल बाद समीक्षा होगी तो आप ये पाएंगे कि एनडीए 1, एनडीए 2, मतलब मोदी 1.0, मोदी 2.0 और मोदी 3.0 अंतर्राष्ट्रीय सरकारों में दखल दे रहे थे, और कौन पीएम बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये सब मिलकर डिसाइड कर रहे थे जियोपॉलिटिकल गेम में। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी मर्जी से बन जाएगी? अपनी मर्जी से कोई भी किसी को भी, कुत्ते बिल्ली को जो है वो ना ना, तो ना एक ये बताइए, तो उनको क्या 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 लग रहा है कि पार्टी की कहा जा रहा था कि इसी पार्टी को खत्म करेगा, उसका झाड़ू ले लेगा, अरविंद केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पर बैन लग जाएगा। तो ये जो सुगबुगाहटें थी, इसका क्या रहेगा मतलब? सर एक मिनट, अगर शिवसेना में ऐसा हो सकता है, एनसीपी में ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी में क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताइए। सिंपल लॉजिक है, मैथमेटिकल। हाँ, दे विल वेट फॉर द राइट मोमेंट। वो अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखेंगे। 4 तारीख को पहले नतीजे आने दीजिए। 4 तारीख के नतीजों के बाद 4 तारीख में क्या नतीजा आता है, केंद्र सरकार कितनी मजबूत होकर उभरती है, कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कैसे डील करना है, ये सब 4 की बात है। अब तो निगाह इस पे टिकी है कि 1 तारीख को हमारे सड़जी जो हैं वो घुंगरू सेठ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वापस जेल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इतनी जल्दी नहीं होगा। उन्होंने आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट इनको 1 हफ्ते की इनकी अंतरिम? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जिस खन्ना साहब ने दिया था, वो खन्ना साहब की इतनी बेइज्जती हुई, ट्विटर पे इतना ट्रोल किया गया कि मजबूरी में आकर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको खबर छुपवानी पड़ी कि हम लोग छुट्टियों की गर्मी में भी काम कर रहे हैं। हम 4 हफ्ते की छुट्टियों में रात को 3-3 बजे तक पसीना बहा रहे हैं। अब कौन सा पसीना बहा रहे हैं, खैर उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन 3-3 बजे तक हम लोग पसीना बहा रहे हैं, पुराने पेंडिंग काम निपटा रहे हैं।
खन्ना साहब को ट्रोल किया गया और इतना ट्रोल किया गया कि साहब अब मुझे लगता है कि वो कहीं ये ना कहें कि साहब मुझे जज नहीं बनना, अब रहने दो, मुझे आगे नहीं जाना है। मतलब आप सोचिए किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने ट्रोल नहीं किया, किस अखबार ने यानी कि और किस वेबसाइट ने उनको लेकर स्टोरीज नहीं लिखी। और सहसा चंद्रचूड़ के बाद एक ऐसा जो है ऐसा जज था जिसको पूरा देश जानने लगा। और अब उनको भी पता है कि 4 जून के बाद बड़ी मुश्किल होने वाली है और जो सुगबुगाहट है एक अलग सिस्टम बनने की, वो सिस्टम क्या कुछ गुल खिला सकता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, बहुत सारी चीजें मैं उसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार नहीं 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि बहुत कुछ होने वाला है। और 100 दिन के जो प्लान है नरेंद्र मोदी के, उसमें शायद एक और प्लान जो है माननीय न्यायालय को लेकर भी है। न्यायालय में जो ये छूट है, यानी कि जो जज के मूड में आया, बिना बात के बेल, बिना बात के केस, बिना बात के किसी भी मामले में क्या पूछ दे, कुछ नहीं पता, इस पर भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि सबसे तो आप जवाब मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो जवाबदेही उनकी किसी के प्रति नहीं है, न जनता नहीं, के प्रति, न मेरा एक मीडिया सवाल के है, प्रति। हाँ, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि जो पैरोल है या जो भी जिसको अंतरिम बेल या कुछ भी कहा कहते हैं ये लोग सब, वो तो नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब 1 तारीख के बाद सड़जी जो है जेल चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो राबड़ी देवी को बिल्कुल। बिठा के जाएंगे या राबड़ी देवी ऐसे ही मतलब रहेंगी और ये जेल से नहीं, सरकार नहीं, चलाएगा? राबड़ी देवी नहीं बैठ पाएँगी, राबड़ी देवी नहीं बैठ पाएँगी, पार्टी में बड़ा घमासान है, पार्टी में बड़ा असंतोष है और तो ये पार्टी अब अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चलने वाली नहीं है। तो जेल से सरकार चलाएगा? जेल से सरकार चलाएगा और एलजी को मजबूरी में इनको बर्खास्त करना पड़ेगा और एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि फटाफट 1 हफ्ते के अंदर अपना दूसरा सीएम चुनिए, विधायकों की बैठक करवाइए, आप जेल में रहिए, विधायकों की बैठक करवाइए, दूसरा सीएम चुनिए, नहीं तो हम पूरी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। एलजी भी इसीलिए क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब ये एलजी के स्वाधिकार का मामला है, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, हम उसमें नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, ये एलजी का मामला एलजी देखे। तो एलजी जो है अरविंद घुंगरू सेठ को सैमसंग बनाएगा बहुत जल्दी, देखते रहिएगा, और बढ़िया वाला सैमसंग बनाएगा। बस 4 जून का वेट है। तो चलिए सर, अब जरा पंजाब के चुनाव पे फोकस किया जाए। वो अगला चर्चा मेरी हाँ, आपकी पंजाब के चुनाव पे होगी। आज के घुंगरू सेठ पुराण बहुत हो गया। हाँ, तो हाँ, अब अगले वीडियो में सर पंजाब पे चर्चा करते हैं। पंजाब पे आज पंजाब आज पे के लिए बात इतना ही। करते हैं। आज के लिए सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं सर। कुमार भाई, ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी, जय हिंद, वंदे मातरम।